नाउन के विभिन्न प्रकार हैं। तो बेसिकली नाउन के जो टाइप्स हैं वो 5 होते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। याद आया हिंदी में कुछ, इसलिए बता रहा था मैं आपको ये चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा कॉमन नाउन है, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक, जातिवाचक है। थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। फोर्थ हमारा है कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, सबने पढ़ा है, पदार्थवाचक, सोना चांदी है ना, गोल्ड सिल्वर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होता है, ये है हमारा भाववाचक। अभी याद है आपको 2 वर्ड मिले थे, लव और एडवाइस, वो आपका इसी के अंदर आता है। अब देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, फिर पढ़ेंगे कॉमन नाउन, फिर नेक्स्ट कलेक्टिव, नेक्स्ट मटेरियल, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अगर मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है तो वो आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे राम है, श्याम है, जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, वो बता रहा हूँ मैं आपको अभी एग्जाम ओरिएंटेड से आया ही नहीं है, वो आने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन, कंपटीशन के अंदर जो आते हैं, एसएससी के अंदर जो आते हैं। कॉमन नाउन यानी कि किसी की जाति, जैसे मैन वुमेन, बताया था ना मैंने आपको, मैन वुमेन, अभी ये आपके कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। टीचर, ये वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आता है। कलेक्टिव नाउन, जैसे आपका क्या होता है कलेक्टिव नाउन के अंदर, आपका आता है शीप, है ना, आपका आता है फ्लॉक, आपका आता है आर्मी, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। समूह, जिसका समूह मतलब, है ना, या स्टूडेंट्स, ये भी आपके आ सकते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं। कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, इसमें आपका आएगा गोल्ड सिल्वर, इस तरीके से आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके अंदर क्या आएगा जी, इसके अंदर हमारा एडवाइस आएगा, लव आएगा, जो भाववाचक होती है। ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, जो बचपन में पढ़ा होगा। अब देखिए, जैसे कि प्रॉपर नाउन की मैं बात कर रहा था, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, संगठन या वस्तु का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बड़े अक्षर से शुरू होती हैं, यानी कि ध्यान रखना गाइस, एक वर्ड मैंने लिखा ऐसे राम, सर क्या ये प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इसको आप ऐसे करोगे, आर ए एम, ये करोगे आप। ये होता है इसका एग्जैक्ट। ये इसका जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग है। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इसके अंदर प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है, प्रॉपर नाउन किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान, संगठन का नाम, वस्तु, नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम। अब देखिए आप कहोगे सर, मैं कहूँ देखिए अमेरिका, अमेरिका एक नाम है ना। मैं बोलूँ कंट्री, कंट्री एक नाम नहीं है। कंट्री हालांकि नाम तो है, वो प्रॉपर नाउन में नहीं आता कंट्री। कंट्री आपका कॉमन नाउन में आएगा। कंट्री तो बहुत सारी है ना, इंडिया भी कंट्री है, ब्रिटेन भी कंट्री है ना, आपका अमेरिका भी कंट्री है। कंट्री तो बहुत सारी होती है। तो जब एक ऐसा वर्ड जो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सके, वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। अब आपका नाम है तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। पापा का नाम है, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। आपके सिटी का नाम है, सिटी कॉमन नाउन में जाएगी, आपके सिटी का नाम प्रॉपर नाउन में आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, राम, लंदन, द यूनाइटेड नेशन। देखिए राम में आर बड़ा है, लंदन में एल बड़ा है, द यूनाइटेड नेशन में टी यू एन, तीनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये पहचान है प्रॉपर नाउन की। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप आइडेंटिफाई करो। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन को करना है आइडेंटिफाई। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से आपके प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है आपका, आई हैव टू वर्क ऑन ट्यूजडे। गाइस मेरे बताने से पहले ही आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर देना है।
सब प्रॉपर नाउन में फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ऐसे आपको टाइप कर देना है। देखिए फर्स्ट में क्या आता है आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे पहचान क्या बताई थी, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, देखिए है टी कैपिटल है, ऊपर ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है, एक नेम है पर्टिकुलर, ट्यूसडे हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद दिस सैटरडे इज द फोर्थ, यहाँ पर देखिए सैटरडे, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कम टू माई हाउस इन जुलाई फॉर द पार्टी, जुलाई हमारा प्रॉपर नाउन आ गया। इज योर बर्थडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर हमारा प्रॉपर नाउन आ गया। डॉक्टर स्टेवन, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, डॉक्टर स्टेवन पूरा, ठीक है। इसके बाद टू केयर ऑफ माई ब्रोकन लेग, ये नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर नाउन नहीं है। आई वोटेड फॉर प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये पूरा प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है हमारा ये आएगा प्रॉपर नाउन, ये ध्यान रखना। देखिए प्रेसिडेंट की अगर बात करूँ, सिंगल प्रेसिडेंट आपको कॉमन नाउन के अंदर आएगा, लेकिन ये पूरा नाम है प्रेसिडेंट ट्रम्प। जैसे हम बोलते हैं ना पीएम, पीएम मोदी बोल देते हैं हम लोग, तो पीएम मोदी प्रॉपर नाउन हो जाता है, मोदी का नाम आ गया उसमें। अगर मोदी जी का नाम नहीं आता उसमें तो हम कॉमन नाउन मानते हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक नहीं है, अलग अलग कंट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन पीएम मोदी एक कंट्री में एक ही है, इसलिए प्रॉपर नाउन में आता है। द शिप वाज स्टीयर्ड बाय कैप्टन हुक, देखिए कैप्टन हुक हमारा किसमें हो गया, प्रॉपर नाउन में। माय मिनिस्टर फादर अब्राहम हैज द फनीस्ट sermons, देखिए माय मिनिस्टर, ये सर क्यों नहीं आया, भाई मेरा मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, है नहीं, चीफ मिनिस्टर भी होता है, और कितने सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं आप ये देखो, कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है ना, स्टेट मिनिस्टर भी होता है, तो ये तो नहीं आएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन फादर अब्राहम तो एक ही होंगे ना, फादर अब्राहम, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में आ सकते हैं। अरिजीत सिंह इज माय फेवरेट सिंगर, ठीक है, अरिजीत सिंह एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये सब 10th तक वाले कॉन्सेप्ट थे जो आप 10th तक पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन नहीं पढ़े हैं तो सोचिएगा कि आपका स्टैंडर्ड कितना लो है, आपको कितनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए यूट्यूब पे अगर आप एक किसी वीडियो में जाएंगे तो बहुत कम वीडियो में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको बेसिक से पढ़ा के चल रहा हो, कोई नहीं पढ़ाता। तब आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप उनका कोर्स परचेज कर लें, सिर्फ इतना। लेकिन मैं आपको गाइस स्टार्टिंग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इन भ्रम में ना पड़ें कि सर कोर्स खरीद के हम लोग पास होंगे। आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी पास हो सकते हैं, और आप अच्छा सा एक चैनल देखकर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमन सी बात है। और साथ में आप चैनल को शेयर जरूर कर दें मेरे, क्योंकि जो बच्चे बेचारे नीडी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिनको आज तक पता ही नहीं सर इंग्लिश में स्टार्टिंग कैसे होती है, होता क्या है। नहीं तो आप देखेंगे दूसरे चैनल पे आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1,500 रुपये देने पड़ेंगे आपको कोर्स करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं चीज़ें हमारी एग्जाम ओरिएंटेड, ये है एग्जाम ओरिएंटेड। सर मतलब यही पूछते हैं एग्जाम के अंदर, अच्छा सर, सर इसमें क्या करना है, इसमें आपको बतानी है एरर, गलतियां कहाँ। तो अब कैसे बताओगे, बताओ गलती, हालांकि सारी गलतियां यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंदर हैं, मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाई प्रॉपर नाउन रहा हूँ। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे तो प्रॉपर नाउन में गलती कहाँ पे है। चलिए तो देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। सर एथिक्स का तो ई बड़ा है, डिमांड ऑनेस्टी, सर एथिक्स हमारी सब्जेक्ट होगी, डिमांड हमारा सर वर्ब होगी, सर ऑनेस्टी हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा, कई सारी नाउन तो नहीं है, तो क्या है, ये हमारा सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको आगे जाकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेकिन तो सर इसमें गलती क्या है, सब कुछ सही है, सर एथिक्स भी सही है, डिमांड्स भी है, सर एथिक्स में एस नहीं आएगा क्या, एथिक होगा क्या, तो नहीं गाइस एस आएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ एस जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखना है, ये बताऊंगा कौन कौन से हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है प्रॉपर नाउन के अंदर। बट यहाँ पे देखिए एथिक्स, सर एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी में गलती क्या है, तो गाइस गलती इसमें है, गलती है आपका वर्ब के अंदर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस एथिक्स जो है ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ेगा। ये कौन सा रूल है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। मैंने आपको बताया भी था ये। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसके बाद देखिए राम प्लेज क्रिकेट। अब देखिए राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो बताइए गलती है या नहीं? क्या गलती है सर? आर आएगा। तो आर तो आ रहा है पर सिर्फ कैपिटल आर आएगा। अब मुझे आप ये बताओ कि आर ए एम एस, अब ठीक होगा ये? राम, सर राम में सर ठीक लग रहा है वैसे, कुछ 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 गलती है सर। गलती है, एस नहीं आएगा। ठीक है, राम तो एक ही है ना यार। थोड़ा राम राम से और होते हैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन राम यहाँ पर एक में ही काउंट होगा, सिंगुलर में काउंट होगा। और राम यहाँ पे सिंगुलर में काउंट हो रहा है तो इसकी वर्ब कैसी बनेगी? वर्ब भी सर सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब प्लेस हमारा बिल्कुल ठीक है। राम में से एस हटा दो और आर इसका बड़ा कर दो, ठीक है, कैपिटल कर दो। और क्रिकेट क्या है? राम क्रिकेट खेलता है। पॉलिटिक्स प्लेज ए विटल रोल इन विलेज लाइफ। जो पॉलिटिक्स है वो विलेज में एक बड़ा रोल खेलती है। विटल मतलब होता है बड़ा भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं, कुछ डिफरेंट। प्लेज, पॉलिटिक्स प्लेज। अब देखिए पॉलिटिक्स एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? पॉलिटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो प्ले का प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्ले का प्लेस। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। श्याम एक होशियार लड़का है। एन क्यों आया? क्योंकि इंटेलिजेंट आई से शुरू होता है और आई एक वॉल्स है। और बताया था ना मैंने आपको 5 वॉल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो जो भी वर्ड आपका वॉल से शुरू होता है उससे पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। और इसके अलावा जितने भी वर्ड आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आपका ए यूज होगा। ये मैं आपको आर्टिकल के अंदर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे देखिए श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे श्याम प्रॉपर नाउन है। कैसे सर? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाउन है। बट सर श्याम में कुछ गलती लग रही है, क्या लग रही है बताओ? सर श्याम में एस सर स्मॉल है, तो क्या करें? सर कर दो कैपिटल। अब ठीक है, श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सर अब ठीक। बिलियार्ड इज प्लेड बाई मैन। अब मुझे आप एक चीज बताओ सब बच्चे, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है ये वाला। ये सेंटेंस बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैन, यहाँ तक देखो। इसके बाद ये कंजक्शन है प्लस वुमेन, इसका मतलब होता है साथ, साथ में औरत भी। हम लोग कहते हैं ना कि वो आदमी घूमता है साथ में औरतें भी घूमती हैं, ऐसे तो ऐसा ऐसा मतलब होता है साथ में। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ कि जो बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैन लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा 10th तक सर, इसके बाद तो आईएनजी फॉर्म आती है, पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बिलियार्ड इज प्लेइंग ऐसे होता ना। तो अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? और अगर ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस किस ग्रामर के किस कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे आप ये बताएंगे। और इसमें एरर क्या है आप ये भी बताएंगे। इसमें एरर क्या है ये आप बताएंगे, साथ में ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये मुझे आप बताएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो 10th तक आपने कुछ पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। चलिए ये आपका होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ कॉमन नाउन के, सॉरी प्रॉपर नाउन के कॉमन रूल्स पर, सामान्य रूल। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ सामान्य रूल। ये रूल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसको अपने ब्लड के अंदर अपनी नसों के अंदर उतार लेना इन सारे रूल्स को। यही छपेंगे एग्जाम के अंदर आपके, इन्हीं रूल से क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया है ना वो सारे क्वेश्चंस भी आपके इसी रूल से बनते हैं। एक चीज ध्यान रखना गाइस, जितने भी आपको रूल्स बता रहा हूँ ये सारे अपनी कॉपी बनाना और सब कॉपी में लिखना बैठ के रूल्स देख लेना गाइस। जो बच्चा भी सीरियस है एसएससी के लिए, पैट के अंदर भी आपका 5 नंबर का इंग्लिश आएगा, उसमें भी आपके एरर आ सकते हैं। हालांकि उसमें बेसिक एरर आएंगे बहुत, जो आप चुटकियों में कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाऊंगा, जिसमें आप एसएससी का हैंड कांस्टेबल 10+2 सीजन तक के क्वेश्चन भी निकालेंगे। मैं 20 साल 25 साल के पेपर को एनालाइज करके ही आपके सामने कंटेंट लेके आ रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, या वो जो बुक्स होती हैं लूसेंट वूसेंट उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बात ध्यान रखनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको लूसेंट से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसी बख्शी ले लेंगे, उससे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, किताब तो बहुत मोटी होती है, इतनी मोटी किताब होती है कि आप उसको याद नहीं कर सकते। तो आपको याद करना क्या है, ये आपको असल में पता होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, जो गुरु मंत्र है वो ये है कि हर एक एस्पायरेंट को ये पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, ये जिसको ये पता है उसने एग्जाम क्रैक कर दिए, और जिसको नहीं पता वो तो बेचारा यूट्यूब पे खोया हुआ है, ठीक है, किताबों में खोया हुआ है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड कुछ कॉमन रूल्स हैं। पहला रूल देखते हैं, प्रॉपर नाउन के बाद कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता, इनवैलिड है। आपने देखा था ना राम, तो राम के बाद एस आया था, सर नहीं आया था, आपने कटवा दिया। इसलिए कटवाया क्योंकि रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के बाद एस या ई एस नहीं आता। नेक्स्ट, प्रॉपर, यहाँ पे नाउन आएगा, सॉरी, प्रॉपर नाउन से पहले, ये टी नहीं है, एन आएगा, नाउन आएगा। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। आप कभी भी ऐसे सेंटेंस बना सकते, हे राम, जैसे सेंटेंस बना सकते, या ए विष्णु, या ए रवि, ऐसे कभी सेंटेंस नहीं बनता है ना। एन रवि, ऐसे कभी सेंटेंस नहीं बनता, सेंटेंस गलत। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ आप लोग कहाँ तक सोच सकते हैं, समझिए बात को। सर एक वर्ड होता है एन एप्पल, सर एन तो लगाते हैं एप्पल से पहले, तो बच्चों एप्पल जो है ना ये प्रॉपर नाउन नहीं है, एप्पल कॉमन नाउन है। एप्पल की कोई प्रजाति अगर है, कोई टाइप अगर एप्पल का है, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे आम का होता है ना लंगड़ा दशहरी, तो ये आपके प्रॉपर में आते हैं। मैंगो तो खुद एक कॉमन नाउन है, ये बात ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेप्ट सीखिएगा, रट्टे रटिए मत, है ना। आगे हम लोग बढ़े, देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ऑलवेज सिमिलर। अगर प्रॉपर नाउन के बाद, देखिए प्लस का मतलब क्या है, या तो इससे पहले या इसके बाद। प्रॉपर नाउन हमारा ये रहा, प्रॉपर नाउन के बाद कोई भी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। सर ऐसा क्यों है, अभी क्या बताया मैंने आपको, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें कभी एस एस जोड़ ही नहीं सकते हम। तो नाउन आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो आपकी सिंगुलर होगी या वर्ब प्लूरल हो जाएगी। नहीं सर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो सर वर्ब प्लूरल। क्लियर है ना, क्योंकि वर्ब आपकी हमेशा सब्जेक्ट पर बेस्ड होती है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग मूव करें, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, सम सच वर्ड विच हैव एस, या ये ई एस है, एस ई एस अटैच एट द एंड बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ ऐसे शब्द जिनके आखिर में एस या ई एस जुड़ा होता है मगर होते एक वचन हैं, और उनके साथ क्रिया भी एक वचन ही आती है। भाई कुछ ऐसे शब्द हैं दुनिया के अंदर जिनके आखिरी में एस या ई एस जुड़ा होता है, लेकिन वो सारे शब्द जो हैं आपके वो सिंगुलर में आते हैं। अभी देखना आपके कैसे तोते उड़ जाएंगे इस वर्ड्स को देखकर, गुर्दे हिल जाएंगे आप, सर ये वाकई में सिंगुलर होते हैं। सर हम तो आज तक इनको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हुए आ रहे हैं, तो हम तो गलत ही बोलते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बोलते हो आप, तो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स कभी कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैथमेटिक बोलते हो, मैथमेटिक्स, वो गलत है, वो है मैथमेटिक्स। उसके आगे एस या ई एस जुड़ा मिलेगा आपको, और ध्यान रखना ये देखने में लगते हैं प्लूरल कि सर बाद में एस है तो प्लूरल हो जाएगा, बट नहीं, ये आपके सिंगुलर में यूज होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड हैं वो। दैट इज नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स, ये देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, आप किताब उठा के पढ़ लो बैठ के, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यही पूछते हैं, ये ध्यान रखना है आप। इकोनॉमिक्स, एथिक्स, अकाउस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ये देखिए पांचों सब्जेक्ट के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबके बाद में एस है और सभी आपका सिंगुलर में प्रयोग होते हैं।
मैंने आपको भी क्या बताया था, आपको याद है? एथिक्स और मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, एथिक्स डिमांड, और क्या कहा था, क्या गलती है डिमांड में, क्यों? क्योंकि एथिक्स सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद डिमांड्स में एस लगेगा, वहां पर एस जो था वो नहीं था। डिसीज मतलब बीमारी, मीजल्स खतरा बोलते हैं, मम्स कंठमाला, रिकेट्स सूखा रोग, शिंगल्स दाद होते हैं। इन सब में देखिए एस लगता है और ये सारे आपके सिंगुलर में यूज होते हैं। गेम्स की बात करें, बाउल्स, बिलियार्ड्स, टेनिस, चेस, जितने भी ऐसे गेम हैं जिनके आगे एस लगा होता है वो सारे आपके सिंगुलर में यूज होते हैं। अदर, ये अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बुक्स के नाम है, ठीक है। अरेबियन नाइट्स, गुलिवर नॉवल के नाम कह सकते हैं, नॉवल के नाम है, और ये भी आपके सिंगुलर में यूज होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हमेशा नाउन देता है प्लूरल लगा के, ये अरेबियन नाइट्स में से एस हटा देगा, अरेबियन नाइट कर देगा, गुलिवर्स ट्रेवल्स में से गुलिवर्स कर देगा, एस हटा देगा। ऐसे भी दे सकता है वो आपको एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि इसके बाद वाला आप देखोगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, हो सकता है वो उसने ये भी गलत कर रखा हो, बिलियार्ड्स को बिलियार्ड कर रखा हो, टेनिस को टेनी कर रखा हो, चेस को चेस कर रखा हो, एक ऐसा कर रखा हो, सिंगल कर रखा हो, विकेट्स, मम, मीजल ऐसे कर रखे हो, मतलब उसने एस या ईएस को मिस कर रखा। आपसे यहाँ पर वो स्पेलिंग भी पूछ सकता है इनकी, कि मीजल्स इसमें से आते हैं ना, वो स्पेलिंग करेक्शन वाला जो आता है वो, इसमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है, उसमें भी आप क्या आ सकते हैं ये चीजें, तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 2, इसके अंदर एक रूल नंबर 2 है। हालांकि देखिए रूल नंबर तो और भी हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये एक्चुअली थ्री, रूल नंबर 3 है, वो 2 लिखा हुआ है वहाँ पे, ये 3 रूल नंबर हो गया आपका, थर्ड है ना, ये आपका थर्ड रूल नंबर है। एग्जाम्पल देखिएगा, जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया। अब आप मुझे ये बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मतलब जो जगह बची है यहाँ पर क्या आना है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन ऑफ द एबव आएगा, मुझे आप ये बताएं। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे सर, आपने कहा था प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, ये कहा था मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले। आप क्या बोलोगे, सर इंडिया है, सर रोम है, सर इंडिया, चलो इंडिया, सर इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, सर कॉमन नाउन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि सर इंडिया तो एक ही कंट्री का नाम है ना, प्रॉपर नेम है, ठीक है। सर रोम भी प्रॉपर नाउन है, सर जयपुर भी प्रॉपर नाउन है, बात तो ठीक है। सर जयपुर हमारा सब्जेक्ट है, सर इज हमारी वर्ब है, और सर ये हमारा ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, सर इंडिया हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। सर रोम है तो रोम हमारा प्रॉपर नाउन है, बट सर इससे पहले अगर बात करें जितना हमने अभी आपसे सीखा है उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आएगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्योंकि सर आपने कहा था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, कहा था मैंने, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं गाइस। इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, वो ये है, अगर कभी भी आपको द प्लस नाउन ऑफ नाउन दिखाई दे, मतलब नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन मतलब रोम ऑफ इंडिया, नाउन रोम, इंडिया नाउन, है ना। देखिए रोम एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है, बीच में ऑफ लगा है, तो इससे पहले ऑलवेज द आएगा। अब सर ये कॉन्सेप्ट कुछ घुसा नहीं दिमाग के अंदर, देखो आगे बढ़ो, और तरीका लिखा हुआ है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाती है तो वह एक सामान्य संज्ञा बन जाती है और फिर हम उसके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। When a proper noun is compared to the proper noun itself, it becomes a common noun and then we can use the before it. यानी कि अगर हमारे सामने दो प्रॉपर नाउन, ठीक है, और दो प्रॉपर नाउन के हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन है वो आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। अब सर क्या कॉमन नाउन बनेगा? सर कॉमन नाउन में हम लोग यूज कर सकते हैं दा का, तो बिल्कुल कॉमन नाउन से पहले आप दा का यूज कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे आपका दा यूज हो जाएगा और यहाँ पे आंसर होगा दा। सर अब भी समझ में नहीं आया, कुछ को अच्छे से समझाओ, ऐसे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक एग्जांपल देखो, ध्यान से समझो, एक ग्राउंड है क्रिकेट का, यहाँ पे कुछ बच्चे मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब मतलब ये फील्डिंग लगी हुई है, ये क्रिकेटर है और ये बॉलर है,
ये बॉलिंग करते हुए आया, इसने यहाँ बॉल डाली, यहाँ पे इसने शॉट मारा और चौका चला गया, ऐसे माने, ठीक है। अब ये बैट्समैन जो है ये खेल रहा था। अब मान लीजिए एक पर्सन जो कि ऑडियंस में बैठा हुआ है, उसने क्या बोला, यार ये तो सचिन तेंदुलकर है। क्या बोला, यार ये तो सचिन तेंदुलकर है, बिल्कुल ऐसी शॉट मार रहा है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ये जो पर्सन है क्या ये रियल में सचिन तेंदुलकर है? और नहीं, ठीक है, वो तो घर बैठा हुआ है सचिन तेंदुलकर अपने। तो ये कौन है, ये तो प्योर पर्सन है ना। लेकिन किसी और पर्सन ने क्या बोला, यार ये तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर लग रहा है, ये तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर है। यानी कि किसी ऑडियंस वाले पर्सन ने इसको सचिन तेंदुलकर का नाम दे दिया, ठीक है। और ये जब भी हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का नाम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो ये तो उस व्यक्ति का नाम जो कि पहले प्रॉपर नाउन था, वो नाउन बन जाता है कॉमन नाउन दूसरे व्यक्ति का। जैसे मैं कहूँ कि ये पर्सन तो बहुत गांधीवादी है, इसके अंदर तो गांधी के विचार हैं, ये गांधी है, बिल्कुल बिल्कुल गांधी है ये। तो भाई गांधी से मतलब क्या है उसका, गांधी से मतलब ये है कि उसके अंदर गांधी वाले विचार हैं। तो गांधी जी तो एक ही थे ना, जो गांधी थे असली वाले वो प्रॉपर नाउन था। लेकिन जब मैं किसी और को उसका नाम दे रहा हूँ, तो वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ऐसे ही क्या है यहाँ पे, इस सेंटेंस का मतलब क्या था एग्जाम्पल वाले में, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर जो है वो इंडिया का रोम है। तो गाइस रोम तो ऑलरेडी कंट्री, एक कंट्री है। रोम तो ऑलरेडी प्लेस का नाम है ना, कंट्री बोला सॉरी, रोम तो वैसे भी एक सिटी है ना। रोम तो वैसे सिटी का नाम है, मैं कंट्री बोल रहा हूँ उसको, ठीक है, मुझे रूस लगा, ठीक है। तो रोम तो वैसे भी एक कंट्री सिटी का नाम है ना। तो जब रोम एक ऑलरेडी खुद ही सिटी है, तो ये कैसे जयपुर कैसे बन जाएगा फिर? तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि जयपुर जो है वो रोम की तरह है। तो रोम यहाँ पे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। और कॉमन नाउन से पहले आप कोई सा भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं, दा भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन कॉन्सेप्ट के बाहर कुछ नहीं जाने वाला एग्जाम के अंदर, और ये बेसिकली आपको वैसे भी पता होने चाहिए जनरली, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। कि ऐसा नहीं है कि सारी कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी है क्या, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। तो जब देखिए गाइस, जो भी मैं शुरू में पढ़ाता हूँ ना, अपने जितनी भी मेरी वीडियोज आएंगी आगे, उसमें जो स्टार्टिंग में होगा वो सारा आपका वो चीजें होंगी जो आपको जनरली पता होनी चाहिए। फिर मैं उसके बाद कहूँगा एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी पता होने चाहिए, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। आप देखिएगा कि मेरी वीडियो में दो कॉन्सेप्ट होंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, जिससे आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। और दूसरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी, जिससे आप एग्जाम क्रैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इतना अपना ध्यान रखें, जैसे खाएं पिएं, खुश रहें, साफ सफाई रखें। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।